कंस ने तो 6 पुत्रों को महाराज मृत्यु के घाट उतार दिया। और अब की बार महाराज सप्तम गर्भ में संकर्षण अर्थात बलराम जी पधार रहे हैं, तो भगवान ने माया का आश्रय लिया। रोहिणी के महाराज गर्भ में भगवान ने देवकी के गर्भ से बलराम जी का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया है। कंस को लगा कि आज तो एक तो अपने आप ही नष्ट हो गया है, और धीरे धीरे समय बीता। भगवान जैसे ही गर्भ में आए तो आज महाराज देवकी का मुखमंडल चमकने लगा, जगमगाने लगा। इतना सुंदर महाराज स्वरूप ये देख करके महाराज कंस आज आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ऐसा स्वरूप ऐसा दिव्य तेज मैंने तो कभी भी नहीं देखा। लगता है कि मेरा काल आने वाला है। तो चारों तरफ महाराज जहां पर एक महाराज सैनिक था वहां पर 4 सैनिक लगा दिए, सख्त पहरा लगा दिया है, कहीं भी भागने ना पाए, कहीं भी जाने ना पाए, एक भी सैनिक सोता नहीं। इतनी भयंकर, इतनी महाराज इतनी तेज कड़क पहरेदारी लगा रखी है। कहीं ऐसा ना हो जन्म होते ही कहीं भाग जाए, क्योंकि सबसे अंतिम है ना कुछ बचने के लिए उपाय जरूर करेगा। और धीरे धीरे महाराज समय बीता, वह सुंदर समय आया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए उस कारागार में मैया के सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म देख करके आज देवकी मैया आश्चर्यचकित हो गई। जब भगवान कारागार में आए, रात्रि का समय था, सबके सब महाराज जितने पहरेदार थे सब एक महाराज ऐसी नींद में डूबे हुए हैं, किसी को भी होश नहीं है। इतनी भयंकर नींद आई हुई है। कारागार में भगवान मैया के सम्मुख विराजमान हैं। और भगवान ने कहा कि एक दिन आपने कहा था कि पुत्र बन के आओ, आज मैं पुत्र बन के आ गया। तो इसके बाद में महाराज देवकी मैया ने कहा है, देवकी मैया बड़े सुंदर वचनों में कहती हैं, प्रभु आप पुत्र नहीं, ऐसा लग रहा है आप पिता बन करके आए हो। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी बात है? बोले ये चक्र, ये अस्त्र शस्त्र लेकर के कोई पुत्र आता है? भगवान कह रहे हैं मैया तुमको पता है कि तुम कारागार में हो। ये मुझे पता था कि मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो कहीं इतनी पहरेदारी है, कहीं कोई उठ करके नुकसान ना पहुंचा दे। जरा सी खड़बड़ हो गई तो तुरंत कंस दौड़ करके आ जाएगा, और कंस आ जाएगा, अपने तो नन्हे से बालक होंगे, करेंगे क्या? इसलिए पहले चक्र पहले लेकर के आए हैं। जो काम 11 साल बाद करना है वो आज ही कर देंगे। और आज महाराज मैया के सम्मुख खड़े हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान। मैया ने कहा प्रभु आपने तो पुत्र बनने का वादा किया था। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पुत्र तो बनने जा रहा हूँ, मैं पुत्र बनने जा रहा हूँ, लेकिन अब तक तो मैं देख रहा था, अब तक अस्त्र था, मैं रक्षा कर सकता था, लेकिन अब मेरी रक्षा करना। और देखते ही देखते भगवान नन्हे से बालक के रूप में आ गए, गोद में आए। आज देवकी और वसुदेव भगवान की छवि को देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब मन में एक बहुत बड़ा संशय है, अरे भगवान आ गए हैं, कहीं ये दुष्ट कंस ना आ जाए, कहीं जरा सी आवाज ना, कहीं भगवान चीखने लग जाएं जो कंस आ करके इनका भी महाराज इनको भी कष्ट पहुंचा दे। भगवान ने सारा वृत्तांत पहले ही बता दिया था कि मुझे सिर पर रख करके मुझे यहाँ से गोकुल में छोड़ करके आना। और आज महाराज
एक टोकरी में भगवान को रख करके वसुदेव जी जैसे ही भगवान को मस्तक पर धारण करते हैं तो सारी की सारे बंधन जो है तुरंत महाराज तत्क्षण खुल गए। जो महाराज आगे पैर बढ़ाया उसे द्वार खुल गए और जब द्वार खुले जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो महल के सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं। कहने का भाव जब तक मनुष्य का संसार से संबंध है तब तक माया रूपी महाराज कपाट बंद रहते हैं। जिस दिन भगवान से संबंध हो जाता है उस दिन से महाराज सारे उसके द्वार खुल जाते हैं। ले जाकर के महाराज वसुदेव जी ने यमुना नदी को देखा कि यमुना तो आज महाराज भगवान के दर्शन के लिए बढ़ती चली आ रही है। महाराज जब सिर तक कंठ तक पानी आ गया भगवान ने विचार किया कि यमुना कालिंदी हमारी पत्नी है और ये बिना चरण छुए वापस नहीं जाएगी। तो भगवान ने अपना पैर नीचे लटकाया और जैसे ही महाराज कालिंदी ने यमुना ने भगवान का चरण स्पर्श किया कि सुंदर मार्ग खुल गया है। और जाकर के महाराज वसुदेव जी ने सोई हुई रात्र में महाराज यशोदा मैया के पास सुंदर बालक को शयन कराया है। वहां से उस कन्या को लेकर के महाराज वापस आए। जैसे महाराज अंदर महल में आए हैं कारागार में आए कि पुनः सारे बंधन सारे महाराज द्वार पुनः बंद हो गए। उस कन्या ने बड़ी जोर से रुदन करना आरंभ किया है। समस्त पहरेदारों की नींद खुली है और नींद खुलने के बाद में महाराज दौड़ करके कंस के पास गए। कंस दौड़ता हुआ आया है। अरे आठवां भी आ गया जिसका इंतजार जिसकी प्रतीक्षा थी दौड़ करके वसुदेव जी के पास आया। दीजिए महाराज आपने वचन कहा था कि मैं इसे भी दूंगा। वसुदेव जी ने हाथ आगे बढ़ाया बोले महाराज ये तो कन्या है और इसे तो आप छोड़ दीजिए। कंस ने विचार किया कि आठवां कन्या हो या पुत्र हो ये कोई जरूरी नहीं है। शायद कन्या ये तो बताया नहीं था कि पुत्र मारेगा या फिर कन्या मारेगी। तो आज दौड़ करके महाराज झपट करके वसुदेव जी के महाराज हाथ से कन्या को छीनकर जैसे पृथ्वी पर पटकता है हाथ से कन्या छूटी आकाश में जाकर के दिव्य रूप में प्रकट होकर के बड़ा सुंदर महाराज। अरे महाराज जिसे तुम मारना चाह रहे हो ना वो किसी स्थान पर प्रकट हो चुका है। मुझे तो व्यर्थ में आप मुझे व्यर्थ में मार रहे थे। तुम्हें मारने वाला तो कहीं पर प्रकट हो गया। कंस तो महाराज पूछने लगा अरे कहाँ पर हुआ है कैसा है कहाँ पर है कौन है। युग माया ने कहा अरे कैसा है कौन है अब मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा ये तो तुम्हारा काम है। इतना कह करके युग माया ध्यान होकर के चली गई। लियो जन्म जेल के अंदर लियो जन्म जेल के अंदर भोजन में कृष्ण मुरारी वसुदेव चले ले करके भादों की ज्योति अंधियार। वसुदेव चले ले करके भादों की रात अंधियार। लियो जन्म जेल के अंदर लियो जन्म जेल के अंदर वो माधव मदन मुरार। वसुदेव चले ले करके भादों की रात अंधियार। वसुदेव चले ले करके भादों की रात अंधियारी। बादल और बिजली चमके लगी रहे जेल के तार। बादल और बिजली चमके लगे रहे जेल के तार। जहर की माया फिर गई सब सो गए पहरेदार। जहर की
अब सोए गए पहरे वारे। एक दिन प्रकाश हुआ है, एक दिन प्रकाश हुआ है, ताले खुल गए बिन तारी। वसुदेव चले लेकर के भानों की रात अंधियार। वसुदेव चले लेकर के भानों की रात अंधियारे। करके चले कुंवर को जो जमुना जी पे आए। ले करके चले कुंवर को जो जमुना जी पे आए। ले करके चले कुंवर को जो जमुना जी पे आए। जब जमुना चढ़ती देखी मन में ज्यादा घबराए। जब जमुना चढ़ती देखी मन में ज्यादा अकुलाए। लेके चरण छोड़ दियो रास्ता, लेके चरण छोड़ दियो रास्ता। जमुना जी ने प्यार वसुदेव चले लेकर के बालों की दुखी अंधियार। अब जो आज के जजमान हैं वो पूजा करके ठाकुर जी की और बधाई देते रहेंगे। सभी धीरे धीरे से एक एक भक्त होकर के खड़े सभी बधाई देंगे। गोकुल में पहुँचे जाके, गोकुल में पहुँचे जाके सो गई यशोदा बेतारी। गोकुल में पहुँचे जाके सो गई यशोदा बेतारी। और लाल खुलता बगल में गोदी लई नंद दुलारी। लाल खुलता बगल में गोदी लई नंद दुलारी। वापस लेकर चले छुटा को, वापस लेकर चले छुटा को जहाँ देव की प्यारी। वसुदेव चले लेकर के यादों की दुखी अंधियार। वसुदेव चले लेकर के यादों की दुखी अंधियार। जय हो। गोकुल में गाय चराई, मथुरा में कंस को मारा। गोकुल में गाय चराई, मथुरा में कंस को मारा। तेरी बिरज में आओ कर दो कल्याण हमारा। तुम फिर बिरज में आओ कर दो कल्याण हमारा। हरि रमस चंद सिरनी में, हरि रमस चंद सिरनी में मोहन देगी तुम्हारी। वसुदेव चले लेकर के कालों की रात अंधियार। वसुदेव चले लेकर के कालों की रात अंधियार। जय जय श्री राधे।